फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आपको सुबह सुबह दिखाती हूँ चंडीगढ़ का मौसम जो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ये देखिए, रात को बारिश हुई है, इतना ठंडा मतलब मौसम हो रखा है। अहमदाबाद में तो भाई साहब इतनी ज़्यादा गर्मी थी जिसकी कोई हद नहीं है। रात को बारिश हुई है तो हमें तो पता ही नहीं लगा, अभी सुबह उठी हूँ तो पता चल रहा है कि बारिश हुई है रात को। ये देखिए, चिकू के पापा के ऑफिस की सारी गाड़ियाँ खड़ी है। रेड ट्रेन को बोलते हैं, ये होती है मेल मोटर सर्विस में जो गाड़ियाँ इनकी। और ये है किचन, रूम हमारा उधर आगे जाके है। ये देखो, इतनी साफ सफाई तो नहीं है इस किचन में। ये दूध आया था सुबह, आज हमने गाय का दूध मंगवाया, बस दूध गर्म हो रहा है। और मैंने पतीला अच्छे से धो के दूध गर्म रखा है। और बर्तन वगैरह ऐसे ही फैलाए हुए हैं क्योंकि कोई काम करता है जो केयर टेकर होता है वो भी शायद छुट्टी पे गया हुआ है। और हमारा खाना वाना है वो कैंटीन से बन के आता है। तो अभी यहाँ पे देखते हो मुझे क्या क्या मिलता है। चीनी थोड़ी सी दिख रही है, चाय पत्ती मिलती नहीं मिलती, वरना जो भी मिलेगा। ये पता नहीं क्या रखा हुआ है इनका। देखो सफाई देख लो कितनी गंदी पड़ी। ये इसमें कॉफ़ी पड़ी है तो मैं ऐसा करती हूँ, 100 रुपये के लिए कॉफ़ी बनाती हूँ, मेरे लिए भी कॉफ़ी बनाऊँगी। अच्छा, अब मसाला दानी भी पड़ी है, अगर कुछ बनाना होगा तो, सब्जी वगैरह बनानी होगी तो। और इधर ये बर्तन पड़े हैं। तो चलो, आज का काम हमारा दूध चाय का हो गया। अगर ब्रेड वगैरह लाए हुए, टोस्ट वगैरह, कुछ नाश्ता वगैरह बन। यार ये गैस बंद कैसे हो गया? अब कहीं ऐसा ना सिलेंडर ही ख़त्म। ये देखो अब कैसे होएगा हमारे साथ। धोखा हो गया बहुत बड़ा। जाती हूँ चिकू के पापा के पास, क्योंकि हमारा दूध है वो भी पूरा गर्म नहीं हुआ है। यार कितनी प्रॉब्लम है, देख लो। आईक्यू में रुके हुए हैं। तो आईक्यू का बाथरूम है ना, वो बहुत गंदा है, मतलब जाले बहुत है। नीचे से फर्श वगैरह तो साफ़ है। तो आज भैया को बुलाया है तो वो अंदर की सफाई कर रहे हैं। चिकू के पापा गए ऑफिस, हमारे चाय वगैरह नाश्ता करा, उसके बर्तन अभी ऐसे ही पड़े हैं। और सुबह जो मैंने दूध गर्म किया था वो देखो आधा पतीले में पड़ा है, क्योंकि वो आधा ही गर्म हुआ था। आधा ही में जैसा वैसा गर्म हुआ था वैसे ही मैंने उसमें सोरू को चीनी कॉफ़ी मिला के उसको कॉफ़ी बना के दे दी थी। और अभी मैं नहाऊंगी। टाइम देखो 11 बज रहे हैं। मैं कुछ नहीं, बस फ़ोन में गाने डांस देख रही हूँ क्योंकि अनु की शादी के हिसाब से। और चिक्कू बैठे हमारा टीवी देख रहा है। ये चप्पल है ना पापा लेके आए चिक्कू के लिए और सोरू के लिए, दोनों के। हाँ दादाजी, मतलब मेरे तो पापा हुए ना। तो ये पता दोनों साइड से अंदर से इतनी लगती है। पता निशान कैसे हुए इसके, देखो दोनों के साइड पैर के निशान बताई जरा मेरे को। ये देखो ऐसे लग रही है। सोरू के भी सेम ऐसा ही हो रखा है, इसके भी। सोरू की भी उधर पड़ी है। तो मैं सोरू के भी, ये दोनों है ना, इसमें सोच रही ये हटा दूंगी तो इसका जो अंदर लॉक है ना इससे ही लग रही है इसके। तो इसको मैं अभी कटर से काट रही हूँ। देखती हूँ या तो अच्छी हो जाएगी या बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। वैसे ही काम की नहीं है ना। चिकू काट दूँ मैं? हाँ काट दो। तो फ्रेंड्स ये देखो, मैंने ये साइड के निकाल दिए इसके। निकाल, ये भी निकाल। इस टाइप के निकले साइड से। इसी चीज़ की लग रही थी। ये गोल गोल है ना, ये अंदर की साइड लॉक का था, वो जो बंद करने का वो निकल गया। नहीं ये तेरा काम दिया। नो कटर के बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। तो दोस्तों, सीमा दीदी ने सूरत में अपना घर लिया है, मतलब मेरे जो जीजू सा उन्होंने। और उनके घर की ओपनिंग में पापा क्या क्या लेके गए तो ये सारा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है बिल्कुल बहुत सुंदर सा सेट है। जैसा आपने देखा था पिंकी दीदी के जब घर की ओपनिंग हुई तब भी ऐसा ही लेके आए थे, वैसा ही सीमा दीदी के लेके आए। और ये है सीमा दीदी के पायल और सीमा दीदी के सासू जी के पायल। दोनों के सेम डिज़ाइन है और दोनों ही बहुत सुंदर है। और जीजोसा के लिए लेके आए पापा अंगूठी का डिज़ाइन मुझे बहुत प्यारा लगा। और ये है जीजोसा के लिए ड्रेस, जिसमें साफा है, ड्रेस है, नारियल है, पैसे है, वो जो जिस हिसाब से हमारे रिवाज के अनुसार होता है उस हिसाब से। और ये है जो हमारे दूसरे वाले बाईसा है, मतलब मेरे एक बड़े वाले बुआ सासू जी है वो।
और सीमा दीदी के काके सासू जी सेम ही है इंसान है, मतलब मेरे बुआ सासू जी भी है, इधर बुआ सासू जी लगते हैं, उधर सीमा दीदी के काके सासू जी लगते हैं। तो उनके कपड़े और फूफोसा की ड्रेस हो गई, ये सीमा दीदी और सीमा दीदी के सासू जी के चूड़ा था, और सीमा जी की 2 ड्रेस थी जो दोनों ही बहुत प्यारी, एक जो आपको नीचे दिख रही है ये वाली, और एक दूसरी है ये कंबल वगैरह जो सीख में देने के लिए, ये सीमा दीदी की हेवी वाली ड्रेस। और एक ड्रेस इसमें आंटी जी ने भी दी थी, वो भी अभी आपके आगे आई थी। एक सीमा दीदी की ये वाली ड्रेस है, ये दोनों ड्रेस सीमा दीदी के पापा पाली से लेके आए। हमारी लगभग शॉपिंग है वो पाली से ही होती है, मैं पहले ही बता देती हूँ। और ये ड्रेस है जो गणगौर पे पूजा ने सीमा दीदी के लिए किया था, क्योंकि मैंने तो आपने देखा था कि टीना जी को दिया था और पूजा का सीमा दीदी को देने का था, तो फिर ये अभी भेज रहे हैं। और ये है दक्षा की ड्रेस, यानी सीमा दीदी के दोनों बच्चों के कपड़े हैं ये, और ये दीव की ड्रेस। तो उनके पूरे परिवार के कपड़े थे। कुछ पल मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ उनके घर की ओपनिंग के। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक। फ्रेंड्स उपेंद्र जी गए थे ओपनिंग में, क्योंकि चिकू के पापा को छुट्टी नहीं मिली थी। पहले जाने का प्रोग्राम था, फिर जाना कैंसिल हो गया, और उनका घर भी बहुत अच्छा रहा और प्रोग्राम भी बहुत अच्छा हुआ। सब लोग गए, मम्मी भी गए थे, मेरे सासू जी भी गए थे, ससुर जी भी गए थे। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, उनका घर और उनकी फैमिली। ये है चावल, गुरु नानक तो बैठे भी है। आ जाके सब्जी है, भिंडी, प्याज है कि पता नहीं, हरी मिर्च, पता नहीं किसकी सब्जी है, कुछ समझ नहीं आया। ये है दाल, दही तो नहीं आया, दही बोला था आपने, दाल ज़्यादा हुआ इतनी ख़राब हुआ पाई, इतनी खावा तो आपको नहीं। ये लोग दाल चावल खाते हैं, हम लोग कम खाते हैं, चावल भी पड़े ही रहते हैं, रोटी सब्जी ये ज़्यादा खाते हैं। और सोरू आया नहीं अभी हमारा, चिकू के पापा आए हैं तो फिर मैं खाना खाने के लिए। चिकू हो रहा था बोर, तो बोल रहे मेरे साथ खेलो। चिकू के पापा ने सोचा 10 मिनट बैठ जाता हूँ, रेस्ट कर लेता हूँ खाना खाने के बाद। और फ्रेंड्स आज सोरू पता नहीं कैसा उसका दिन जा रहा होगा स्कूल में। टाइम 1:30 बज गए हैं, 1:40 पे छुट्टी होती है, अभी भी 10-15 मिनट और लग जाएंगे उसको आने में। चिकू से तो एक बार ही नहीं होता है, एक बार हुआ था क्या? दोनों से ही नहीं होता, चिकू के पास सोरू भैया से होता है। क्या चिकू, वाह। चिकू थोड़ा स्ट्रांग बन के अच्छे से करना। ये यस। ओ कैसा रहा फर्स्ट डे? अच्छा, सच्ची बता। पापा 3 बुक और लेके आनी पड़ेगी। नोटबुक लानी या फिर ये हैं? नोटबुक लानी? और पापा मेरी बात सुनो। कैसा लगा था मम्मी को बहुत? अच्छा रहा।
सच्ची कोई फ्रेंड बना? हाँ बना एक बना, क्या नाम था? हर्ष गोदारा। हर्ष गोदारा। अच्छा, तेरा वहाँ पे भी एक फ्रेंड गोदारा करके कोई था ना? हाँ यशराज गोदारा। वहाँ पे भी था ना, अहमदाबाद में भी। अच्छा, बाकी टिफिन टाइम पे पहुँच गया था? अच्छा टाइम कैसी क्लास में पढ़ाई वढ़ाई कैसी हो रही है? अच्छी होती है। अच्छी होती? सच्ची अच्छा लगा कि ऐसे ही कह रहे? सच में अच्छा लगा। अच्छा ठीक। पापा क्या पूछ रहे हैं? ये था कि हाँ नहीं, सोरू मुझे बोल रहा था कि यहाँ पे है ना स्कूल में डेली गेम पीरियड होता है, आपने बोला था। इसलिए खुश था ये। गेम पीरियड नहीं होता, फिर स्कूल अच्छी है, तीन होता है, हफ्ते में 3 बार तो होता है। पीरियड करवाते हैं इनको, फिटनेस का पूरा ध्यान रखते हैं। भूख लगी थी, टिफिन खाया होगा? हाँ पूरा है। क्या आया था टिफिन में? दही और वो कौन सा पराठा था? आलू का पराठा था, कोई और स्वाद ही पराठा? नहीं था। स्वाद नहीं था, हमारे पास तो आया नहीं, सीधे डायरेक्ट वहीं कैंटीन में से पैक करवा के दिया था। कैसे गया? स्वाद नहीं था। खा दिया दही के साथ। दही था ना, दही तो फेवरेट है इसका। पानी की ज़्यादा पिया आज। गर्मी तो नहीं लगी स्कूल में? होनी चाहिए भाई। है सोरू, गर्मी तो नहीं लगी स्कूल में? गर्मी तो नहीं लगी? क्या पूछ रहा है, वापस पूछ कि ओ भाई इतने बड़े तेरे कौन लाया? सॉक्स पूछ रहा कितने लंबे कैसे? तेरे भी इतने बड़े ही लाएंगे चीकू? इतना पड़ेगा। हाँ ओ भाई, इस पे निशान बन गए सोरू तेरे ना। ले कपड़े देती हूँ, चेंज कर ले, फिर खाओ खाना, हाथ धो क्या। पता नहीं, एक सब्जी तो हमें भी नहीं समझ आई, दाल है, चावल है, रोटी है, ये दही है इसमें, देख देख देख, नहीं दही है, तेरे लिए रखा हुआ है। पहले कपड़े चेंज करने हैं, आजा इसको देती हूँ अलमारी में से कपड़े। तो फ्रेंड्स व्लॉग देख के आपको समझ में तो आ ही गया होगा सारा, क्योंकि सीमा दीदी है जो मेरे ननंद बाईसा है, सबसे बड़े ननंद बाईसा है वो पिंकी दीदी है, और उसके बाद में है सीमा दीदी, उसके बाद है टीना जी। टीना जी सबसे छोटे हैं, और सीमा दीदी ने अपना घर लिया है सूरत में। अभी कितने साल से, 4-5 साल से ही रहने लगे हैं वहाँ पे, और अपना घर भी हो गया, तो उनके लिए, उन घर के लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और आप भी सब देना, अगर आप बधाई देना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर देना। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में आपको बताना है। पापा ज्वेलरी कपड़े कैसे लाए वो भी आपको बताना है। और इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।